साकेत शुकर कुकरा इनकी गति है एक। साकेत नीच और दुष्ट आदमी, शुकर सुअर और कुकर कुत्ता, इनकी गति एक ही है। लाख वचन कर बोध ये तऊ न छोड़े टेक। उनको लाखों बार भी समझाते हो तो भी नहीं, वो अपनी जो आदत है उसको नहीं बदलते। वो वही आदत बदलेंगे। लेकिन साध सती और सूरमा इन पटतर कोई ना। साध सती और सूरमा, साधु जो साधन करता है। साधु का मतलब भेखधारी नहीं। कभी सोचते हो लाल कपड़े डाल लिए, दाढ़ी मूछ रखा ली और हाथ में चिमटा करमंडल ले लिए, पैरों से नंगे, और वो जो है वही साधु नहीं। साधु उसको कहते, साधु सोई जो साधन करता तज के आलस वाद विवादा। साधु वो है जो साधन करता है, नाम भक्ति करता है, आलस और वाद विवाद को छोड़ देता है। जिसको जो वाद विवाद करता है वो साधुता नहीं है उसमें, साधु वाले गुण नहीं है उसमें। वो अपने इन चीज़ों से दूर रहता है, उन चीज़ों को छोड़ के। तो साध सती और सुरमा इन पटतर कोई ना। इनके बराबर क्यों नहीं है? ये आगे कोई कदम रखते, पीछे कदम नहीं रखते जब चलते हैं। साधु घबराता नहीं है, आगे बढ़ता है कि दुनियादारी की बातों को देख के, उनकी उल्टी सीधी बातों को सुन के अपना साधु का जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ता। सती चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, जिसने अपने पति को सर्वस्व मान लिया है वो दूसरे आदमी की परछाई भी नहीं पड़ने देती। आज वो जमाना तो नहीं है, लेकिन हमारा इतिहास भरा पड़ा है सतियों के जीवन से। माता अनसुईया, माता सीता जैसी। तो उनकी क्या है कि अग्नि में जिंदा जल जाएंगी वो पति के साथ, परवाह नहीं उनको। हाय तौबा, हमें थोड़ी सी भी आंच लग जाती है, कितनी जलन, कितना कष्ट होता है, लेकिन वो बेपरवाह अपनी मन को ठहरा देती है अपने पति में। हम तो ध्यान करते एक पल के लिए भी हमारा ध्यान ऐसा नहीं लगता। और मैं कहता हूँ ध्यान अगर लगाना ही है तो बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका है, अपने पल्ले बांध के लेके जाओ। अगर जब तुम ध्यान में बैठते हो, हर चीज़ से निवृत्त होके, जब एकाग्रचित होके तुम शिथिर हो आसन पे, तो आसन कोई भी हो तुम्हारा, जब उसमें शिथिर हो तो पूरी दुनियादारी को एक तरफ निकाल दो। अपने आप को भी एक बार भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ। नहीं, ये ख्याल करके बैठते हो मैं आधा घंटा ध्यान करूँगा, मैं घंटा ध्यान करूँगा, मैं इतना सुमन करूँगा, तो आप कुछ भी नहीं करते हो। फिर तो आप घड़ी और मिनटों को गिनते रहते हो, और बीच में बल्कि उठ के देख भी लेते होगे, ओ अभी तो 15 मिनट हुई, आधा घंटा नहीं हुआ। तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान चाहे 2 मिनट के लिए करो तुम, वो तुम्हारा जो है लाख मन के बराबर हो जाएगा। लेकिन जितनी देर के लिए भी बैठो ना, उस देर में तो अपने आप को भी भूल जाओ। ना तुम्हारा मन रहे, ना सुरत रहे, ना शब्द रहे, ना गुरु रहे, ना तुम रहो। सिर्फ तुम्हारा एक ही तारतम्य हो, बस शून्य में पहुंच जाओगे। 2 पल के लिए भी बैठोगे तो आपको वो आनंद, वो खुशी और वो शक्ति मिलेगी कि आपको ये समझ आ जाएगी कि वास्तविकता ध्यान की ये है। जिसे ध्यान को तुम करते हो, जिसमें नाम का सुमन करते जाते हो, बार बार नीचे ऊपर, अगर तुमने उसे नाम को ही जपना है तो नाम के जपने का एक तरीका, थोड़ा नाम के तो कई हैं, जबान से जपते हो, जाप है वो। वही जाप कुछ समय के बाद में अजपा बन जाता है, वही बाद में अनहद बन जाता है, लेकिन चेतनता रहती है उसमें ध्यान में कम, लेकिन चेतनता ज़्यादा रहती है। अगर वो चेतन नहीं रहते, सुरत को कहते, सुरत चलती है, नृत्य देखती है। जब वो सुरत ही नृत्य का रूप ले लेती है तो वो रास्ते के उन मंजिलों का जो बयान किया गया है उनका सब ध्यान करती हुई चलती है, देखती है उनको। तो इसलिए जब भी तुम ध्यान में बैठते हो ना, उस टाइम पे अपने आप को भूला करो, सब कामों को भूल जाया करो, ये भी भूल जाया करो मैं क्या करता हूँ, किस लिए बैठा हूँ। नहीं, सिर्फ आपको 2 पल तो लगेंगे, उसके बाद देखना कि आपका ध्यान क्या लगता है, पता भी नहीं लगेगा। आप 10 मिनट बैठोगे, 15 मिनट बैठोगे, लगेगा जैसे अभी बैठे थे, अभी उठ लिए।
जब ध्यान में यही पता रहता है कि मैं इतनी देर के लिए बैठा, ध्यान तो वो होगा जब बैठोगे पता भी नहीं लगेगा, और उठोगे तो हैरान होगे कि मैं इतनी देर बैठ गया, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं तो 2 ही मिनट बैठा था। वो ध्यान है। और तीसरा क्या है? सूरमा। सूरमा कौन होता है? भक्ति के मार्ग में सूरमा भक्त लोग होते हैं। इनको लड़ाई मन के साथ करनी पड़ती है, और मन के साथ साथ इच्छाओं से, तृष्णाओं से, वासनाओं से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। वो सूरवीर है जो इन बातों से जीत जाता है, और जो अपने मन से ही हारा हुआ है वो किससे जीतेगा, किसको जीत लेगा? अगर जीतना ही चाहते हो तो अपने मन को जीतो, और मन के द्वारा जो इंद्रियों पे, मन के द्वारा काम किए जाते हैं उन इंद्रियों का निषेध करो, उनको अपने काबू में रखो। और जब वो तुम्हारे काबू में हो जाएंगे तो समझो कि आपके काम पूर्ण हो गया। तो ये 3 चीज पीछे को नहीं हटने वाली, और जो पीछे हटती है तो वो ना तो कोई सूरमा है ना कोई सती है, वो तो गिर जाती है।